चाय के 10 रुपए पे? इतनी घटिया चाय मैंने जिंदगी में पहली बार पी है। नहीं दे रहा पैसा, पकड़ इसको। भैया तो चाय देना। अरे मत लो मैडम, बहुत ही घटिया चाय बनाता है ये। पैसे तो देके जाइए। पकड़। हेलो मैडम, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या है? हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आप ठीक तो हैं? नहीं मतलब आप थोड़ा परेशान लग रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे मैडम, अरे हेलो हेलो हेलो, नाम नाम नाम, अरे नाम तो बता दो। और यार महंगाई का तो पूछ ही मत। ये ले चाय भी, चाय भी। चाय ठंडी क्यों है? चाय ठंडी क्यों है? सॉरी। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था? महंगाई का। यार महंगाई में तो मैं परेशान हो गया हूँ। तू खड़ी क्यों है? तुझे पता नहीं क्या करना है? चल अपने कमरे में जा, चल। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे नीतू बेटा आ गई तू? ला बैग दे। वो तेरी फ्रेंड है ना रानी, वो आई थी। जाओ उसके साथ खेल के आओ। हाँ 1-1.5 घंटे में आ जाना। मैडम, मिताली मिसिंग केस के चारों विटनेसेस आ गए। मिताली के चाचा गणेश शर्मा, उसका लॉयर राशिद कुरैशी, उसकी बेस्ट फ्रेंड विनीता तांबे और उसका एक्स हस्बैंड मनीष मिश्रा। चाचा जी मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत है। मम्मी जी की बाईपास सर्जरी करवाना है। मैं करता हूँ कुछ। 1-2 दिन का टाइम दे दे मुझे। 1-2 दिन? थैंक यू सो मच। चाचा जी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अभी 1-2 दिन में मालूम है क्या होगा? शेयर मार्केट का रेट और बढ़ जाएगा ऊपर। अरे जुगाड़ तो हो गया, देख ये देना। नहीं इसे छोड़ दो प्लीज। अपनी बीवियों पर हाथ उठाने से क्या मिलता है? आप लोग को पता है, अगर वो लोग चाहें तो आप लोग की पुलिस में कंप्लेन करके आपको जेल भी भेज सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन बदले में आप लोगों को भी थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए ना। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही। हम कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ओह शिट, काम तो छीन ही लिया है, अब शक्ल भी खराब करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है यार। और नहीं तो क्या, ये ले 20,000 रुपए शर्मा जी ने दिए पिछले वाले प्रोग्राम के। अच्छा हुआ यार, वैसे भी रेंट का टाइम आ गया था। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। बाय बाय।
चाचा जी। घर पहुंच गई ना? कितना लेट हो गया? हाँ चाचा जी, मैं तो 6 सवा 6 बजे ही पहुंच गई थी। अच्छा चाचा जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं? मिताली बेटा, कितनी बार बोला है कि पैसे वापस नहीं चाहिए। अगर तेरे पापा जिंदा होते और वो तेरी मदद करते तो क्या उन्हें भी पैसे लौटाती? नहीं ना, तो फिर क्यों पराया कर रही है? चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, वो राशिद का फोन आया था, उसे कॉल कर ले। ठीक है, मैं राशिद से बात करती हूँ। बाय। जी देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ कोई स्ट्रगल हुआ है। लेकिन वो अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी? विनीता ने बताया कि मिताली का एक लगेज बैग घर में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई। नहीं, मिताली हमेशा एक अनाथालय जाती है, बाल संचित केंद्र। वहाँ एक बच्चा है रोहन, कल उसका बर्थडे, वो कभी मिस नहीं करेगी। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैडम, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, सीधा बाहर मेन रोड पर है, चेक कर रहे हैं। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आ रहा है जो मिताली को नुकसान पहुंचा सके। क्यों? मिताली का पति मनीष, वो तो उसे नुकसान पहुंचा ही सकता है ना? मुझे नहीं लगता। हाँ, उन दोनों के बीच में अनबन थी, वो दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे थे और डिवोर्स हो भी रहा था, तो फिर मनीष क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे? मिताली को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया और आप लोग गलत जगह पर फंसे हुए। आपको मनीष में या मुझ में कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं जा सकता हूँ? मिताली के बैंक अकाउंट में 8 लाख का एफडी था। इसका नॉमिनी उसका पति मनीष मिश्रा था और मिताली ने उस नॉमिनेशन को कैंसिल कराने के लिए फॉर्म भी मंगवाया। अरे नॉमिनेशन कैंसिल करवाने से पहले मिताली गायब हो गई। कहाँ रखा है उसे या मार डाला? मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे को तो मालूम भी नहीं है कि ऐसी कोई एफडी थी भी या नहीं। झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा तू? तेरा मिताली के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ था या नहीं? मैडम, झगड़ा हुआ था, लेकिन मैडम वो झगड़ा एलिमनी के लिए हुआ था। ये नौटंकी है ना वहां करना जहां पब्लिक को ज्ञान बांटती फिरती है। बोला ना, गलती हो गई, डिवोर्स दे रहा हूं। और एक बात याद रखना, एलिमनी नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बता रहा हूं। मैंने कहा ना मनीष, मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा है। दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। गेट आउट, निकलो निकलो मेरे घर से। दोबारा मेरे घर में घुसने की हिम्मत मत करना। 2 साल हो गए और अब तक डिवोर्स नहीं हुआ, ऊपर से ये एलिमनी का नाटक। तुमने किससे पूछकर ये नोटिस भेजा राशिद? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो मनीष जो रातों रात अमीर बना है, वो तुम्हारे पैसों से बना है, तुम्हारे चाचा जी के पैसों से, जो तुम्हें लौटाने हैं, यही एलिमनी के पैसे से। चाचा जी के पैसे मैं खुद कमा कर लौटा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द बस इस रिश्ते से आजादी चाहिए। ये जो तुमने एलिमनी का रायता फैलाया है ना, प्लीज उसे क्लियर करो। जंगल में जो लाश मिली है वो मिताली मिश्रा की ही है। कि मिताली के किडनैपिंग के 6 महीने बाद उसका मर्डर क्यों? उस वक्त मीडिया में ये केस काफी उछाला गया था, शायद इस मामले के ठंडा होने तक का इंतजार किया गया। हाँ पाठक, लेकिन मिताली जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की को 6 महीने तक किडनैप करके रखना आसान बात नहीं। मिताली का रेप हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसका मर्डर कल शाम 7 से 11 बजे के बीच हुआ। टोटल 18 वार किए गए और सबसे अजीब बात उसकी बॉडी पे जो पेंट मिला है उसमें शराब मिक्स थी। ये कातिल जरूरत से ज्यादा शातिर। उसने डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए पेंट और शराब दोनों का इस्तेमाल किया। पर किस ब्रांड का कुछ पता चला? डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मैडम। एक और बात मैडम, उसके पैरों पे कुछ ऐसे निशान मिले जिसे देखकर लगता है कि उसके कई दिनों तक चेन से बांध के रखा गया। मैम, पिछले 6 महीने से आप मिताली मिश्रा को ढूंढ रहे थे। क्या आप लोगों की लापरवाही की वजह से मर्डर हुआ है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही, बहुत जल्दी कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। कैसे मैम? क्या लीड है आपके पास? बताइए जनता को, क्या वो अपने घर में सुरक्षित है? जी बिल्कुल सुरक्षित है, बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी। थैंक यू। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2017 में मध्य प्रदेश की 26,523 औरतें मिसिंग थी। 13 मार्च 2018 को इंदौर की जानी मानी इन्फ्लुएंसर मिताली मिश्रा अचानक अपने घर से गायब हो गई। 6 महीने गायब रहने के बाद अब उसकी लाश मिली है। कौन है?
जिसने इतनी बेरहमी से मिताली मिश्रा की हत्या की। सर इस कमरे का चाबी दो ना। अरे तुझे मना किया ना मैंने कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना है। सर मैं तो सफाई के लिए जा रहा था। होगी तेरी सफाई, हाँ? कल आना भैया। मैडम, मिताली मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आगे बढ़ी? तुम्हारे जज्बे की दाद देती हूँ श्रद्धा, पर अच्छा होगा तुम ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना। मैडम, कोई तो बड़ी लीड दीजिए मुझे। बख्शी गैंग के बारे में मेरे पास एक टिप है। इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन। क्या करें? बिना मतलब के आप लोग हम रिपोर्टर्स की मदद कहाँ करते हैं? मिताली अनाथालय जाती थी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ये क्या टिप है मैम? 6 महीने तक उसे कहाँ रखा गया था? उसके पैर पे चैन के मार्क्स है, मतलब बंदी बना के रखा था। वो जगह कौन सी होगी? और इस पे आपकी क्या थ्योरी है? ये इन्फॉर्मेशन तो हमने रिलीज नहीं की। मैडम, हमारे भी तो सोर्स होते हैं। एक काम करो श्रद्धा, अनाथालय पर ह्यूमन स्टोरी कर लो। बीच इन्वेस्टिगेशन में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और अपनी टिप कांस्टेबल सिन्हा को। हाँ चंदन, इंदौर के जितने भी घर बंद हैं मुझे उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुलिस के पहुंचने से पहले। हाँ, दुगना पैसा दूंगी। और सुनो, एक अनाथालय का नाम और एड्रेस भेज रही हूँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अचार डालूंगी क्या फैक्ट्री का? नहीं करनी है शादी मुझे इंदौर के किसी भी लड़के के साथ। अच्छा, आप खुश हैं ना शादी करके? अब 1 साल में बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन दीदी, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। मैं इंदौर में सिर्फ अपना कोर्स करने के लिए रुकी हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी मुंबई। तो इतने बड़े शहर में अकेली रह रही है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? घर वापस आ जाना दिशा। दीदी, आप खुश होंगे ऐसी बंदिश की जिंदगी में, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। छोड़ो, कौन है? मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है प्लीज। मुझे घर जाना, मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है प्लीज। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, नहीं। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? चलो आंसू पोछो अपने। मुझे जाने दो प्लीज। एक राजकुमार बहुत उदास रहता था, एकदम अकेला। एक दिन उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी
चंचल, दिलेर। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो राजकुमार उसे ले उड़ा। राजकुमारी हो तुम। रोना बंद करो। तुम्हें खेलने के लिए गुड़िया दूं? नहीं, मुझे जाना है। मुझे कितनी बार बोला रो मत। मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया। खेलेगी? वो देख उधर। मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक पेंट यूज हुआ था, नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ। ऐसे पेंट ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश के बेल्ट में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब इंदौर में इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते होंगे। पता करो पाठक। और मैडम, वो जो शराब पेंट में मिक्स की गई थी वो K9 ब्रांड का स्कॉच है। K9 स्कॉच काफी महंगा ब्रांड है। पता करो पाठक, पिछले 2 हफ्तों में शराब कहाँ कहाँ मिली। दीदी मेरी मदद करो प्लीज, मुझे जाना है यहाँ से। कोई नहीं सुनेगा। मेरी भी किसी ने नहीं सुनी थी। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए? 17 दिन हो गए। खाना खा लो। पागल है, मुझे नहीं खाना है। मुझे जाना है। मुझे जाना है। दरवाजा खोलो। मुझे जाना है। भाग चलो मेरे साथ, निकल जाओ इस नरक से। देखो, मैं तुम्हारे लिए और नीतू के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुमको ऐसा तकलीफ में नहीं देख सकता। शायद मेरी किस्मत में वो खुशी नहीं है। भूषण कभी शांत नहीं बैठेगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारी और नीतू की जान खतरे में नहीं डाल सकती। गायत्री, बाबा के साथ मैं नहीं रह सकती और मुझे अभी जाना होगा। लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। क्या रे, इतना टाइम लगता है आने के लिए? हाँ, चल बेटा, बहुत पढ़ाई होगी तेरी। आ जा तू बेटा, चल, बहुत पढ़ लिया। चल चल चल। क्या रे, इतने सारे मर्द देता हूं तुझे, फिर भी कम पढ़ते हैं? फिर भी बाहर जाके मर्दों के हाथ गुलछड़ उड़ाती है। आज तुझे बताता हूं असली मर्द क्या होता है। चल चल। भूषण क्या कर रहे हो? भूषण छोड़ो मुझे। भूषण छोड़ो मुझे। भूषण छोड़ो।
कहानी बहुत अनोखी थी। प्रेमिका को संकट में देखकर प्रेमी बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। कारण चाहे जो भी हो, पर जब आप कोई अपराध करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। एक बड़ा बदलाव इनका भी इंतजार कर रहा था, जो इनकी जिंदगियों को सिर के बल पलटने वाला था। दूसरी तरफ मिताली मिश्रा की हत्या ने जांच अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। क्या पुलिस मिताली मिश्रा के कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या बैग में? चेक करो। चलो। बोल। सर ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। 1-2 सितंबर के आसपास K9 स्कॉच के 3 बॉक्स मैंने ही बेचे थे, लेकिन सर वो जो मर्डर बोल रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरी दुकान के सामने के सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहे हैं। कहीं इस मर्डर में तू भी शामिल तो नहीं है? उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और उस समय तो मेरा सीसीटीवी खराब था। सर वो आप बनवाते हो ना स्केच, मैं उसको बनवाने में आपकी मदद करता हूँ ना। देख, मेरा टाइम खराब किया ना तो तुझे ही इस केस में अंदर कर दूंगा। स्केच बनवाओ इससे। यस सर। मैडम, एक पेंटर के बारे में पता चला, सुदीप चंदोली, जो भोपाल में ऑर्गेनिक पेंट यूज करता है। लेकिन 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच उसका भोपाल में एग्जीबिशन था। फिलहाल वो दिल्ली में किसी काम से, उससे कांटेक्ट होते ही अपडेट करता हूँ। भोपाल से इंदौर करीब 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। एग्जीबिशन खत्म करके बॉडी डंप करने के लिए वो आराम से ट्रैवल कर सकता है ना। नहीं गायत्री, गहने बेच के तुमको खुशियां देने के लिए उस नरक से उठा के नहीं लाया मैं। माना कि मार्केट में काम नहीं है, पर क्या हुआ, मैं बगल की फैक्ट्री में मजदूर का काम कर लूंगा। नीतू का साल खराब नहीं होगा, स्कूल जाएगी वो। प्रशांत, तुम इतने पढ़े लिखे हो कि ये मजदूरी कैसे करोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैमिली के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम और नीतू मेरी फैमिली, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो प्रशांत? तुम और नीतू मेरी पूरी जिंदगी हो और हम तुम्हारी। हरिद्वार के खबरियों ने बताया कि सुदीप ने यह कला अपने गुरु माणिकलाल से सीखी। जो हरिद्वार के एक बड़े पेंटर थे। सुदीप के अलावा माणिकलाल का बेटा मोहित और उनके 2 और स्टूडेंट्स भी थे। इन दोनों में से किसी से बात हुई तुम्हारी? दोनों स्टूडेंट्स हरिद्वार में सेटल्ड हैं। उनकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं। और बेटा मोहित मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर है। उसकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। मुंबई के सारे इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिस से कांटेक्ट करो और मुंबई पुलिस से भी कांटेक्ट करो। मैडम, हरिद्वार के खबरियों ने यह भी बताया कि माणिकलाल अपनी फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता था। उनकी बेटी के लिए जैसी रिश्ता आया वो उस घर से शादी करके निकल गई। और माणिकलाल की सारी गालियाँ, मार और नाराज़गी मोहित को ही झेलनी पड़ी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। बाय बाय। देखिए, अभी तक कोई सॉलिड लीड नहीं मिली, पर हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, लेकिन मिताली से सेपरेशन के बाद मैं और विनीता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी अफेयर के बेसिस पे मिताली ने तुमसे एलिमनी मांगी थी।
मैम मिताली ने नहीं मांगी थी, वो जो लॉयर है ना राशिद, उसने मांगी थी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम भी मेरे दोस्त हो। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। क्या मतलब? 5 लाख कैश, बाकी मैं सब हैंडल कर दूंगा। अब मिताली को शायद पता चल गया होगा, और अगर ये बात बाहर आती तो वो राशिद का लाइसेंस कैंसिल हो जाता। देखिए, मैं मानता हूं कि अपनी बीवी पे हाथ उठाना बहुत गलत था और मुझे अफसोस भी है इस बात का, लेकिन इस बात को 3 साल हो चुके हैं मैम। कई बार हमारा अतीत हमारे आज पर भारी पड़ता है। मैं अपना अतीत ना पीछे छोड़ के आया हूं, और विनीता के साथ मेरा कल मिताली के रहते हुए भी आ भी चलूं मैं। मैम हटिए। इस केस के बारे में कुछ बताइए। नो कमेंट प्लीज। हटिए प्लीज। प्लीज मैम कुछ बताइए मैम। उनको तो श्रद्धा नहीं नजर आ रही आज। मैडम बीट चेंज हुई होगी, वो उसके चैनल से वो दूसरा लड़का आता है, वो काली शर्ट वाला। वो स्केच का क्या हुआ बाटो? किशोर ठीक से कुछ बता नहीं पाया मैडम। और मैडम ये राशिद एलिमनी वाला गेम अपने 3 और क्लाइंट्स के साथ खेल चुका है, कमीशन लेके एलिमनी कम करवा देता है। इसका मतलब मनीष सही कह रहा था। और एक बात मैडम, लॉ करने से पहले राशिद ने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की थी, वो भी हरिद्वार से। अच्छा, उठाओ सारे, इसको वकालत हम सिखाते। क्या हुआ? अभी पुलिस राशिद के पीछे जाएगी। साला बड़ा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं राशिद की वजह से डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। आपको भी पता है मनीष कैसा है। कॉलेज टाइम से तुम और राशिद एक दूसरे को पसंद करते हो। चाचा जी, वो बहुत पुरानी बात है। तो फिर राशिद ने अब तक शादी क्यों नहीं की? 27-28 साल का ही है ना, कर लेगा शादी वो। शशिकांत अगर जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा साथ देता, लेकिन दूसरे धर्म के लड़के के साथ। हेलो। हाँ राशिद, हाँ मैं कल ऑफिस आके डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी। नहीं, घर पे भेजने की जरूरत नहीं है। बाय। दीदी, आपको एक तकिया चलता है क्या? मुझे ना बचपन से 2 तकिए की आदत रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें यहाँ बंदी बना के रखा है और तुम्हें तकिए की पड़ी है। यहाँ से भागना कैसे है वो सोचो। मुझे यहाँ 2.5 से 3 साल हो गए हैं। अब मैं यहीं पे ठीक हूँ। मैं यहाँ 3 दिन भी ना रहूँ, चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही लेनी क्यों ना पड़े। सुनो, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, तुम, मैं और वो घूंघट वाली लेडी। वो भी हमारी तरह ही एक है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। हेल्प, छोड़ो, खोलो मुझे। हेल्प, छोड़ो, खोलो मुझे। हेल्प, कोई है? दीदी सो जाओ, कोई नहीं आएगा। वो मिताली भी बहुत चिल्लाती थी मदद के लिए। मिताली, जाने दो मुझे। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कोई है? कोई है? क्यों तमाशा कर रही हो? अरे रहने के लिए छत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, नेल पेंट तक दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? ऐसे कायर कुछ कर नहीं सकते, ये डराने वालों में से। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, समझ में आया? देख लो, अगर मैं निकल गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ में आया तुम्हें? क्या बोला तूने? बचाओ! एहसान फरामोश, 6 महीने से तुझे पाल रहा हूँ, रहने के लिए छत दे रहा हूँ, पहनने के लिए कपड़े दे रहा हूँ। अब तू देख। पापा, मम्मी 6 साल से वापस नहीं आई। हमें एक बार तो पुलिस के पास जाना चाहिए था ना। बेटा, पुलिस स्टेशन जाने से अब कोई फायदा नहीं है। तेरी माँ अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। एक मिनट, इधर ये पढ़। गायत्री जाने से पहले चिट्ठी छोड़ गई थी।
मैं जा रही हूँ प्रशांत। मुझे राजकुमार से प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और नीतू का ख्याल रखना, और हो सके तो उसे ये सच्चाई मत बताना। तो मत और भूल जा अपनी माँ को। ये सोच ले कि इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा। जहाँ से हमें मिताली की डेड बॉडी मिली थी वहाँ से करीब 4 किलोमीटर इंदौर देवास टोल नाका है। 4 सितंबर को तुम्हारी गाड़ी वहाँ से गुजरी थी। कहाँ गए थे? 4 सितंबर? अरे हाँ, मैं भोपाल गया था मैडम। एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, तो मुझे बेस्ट न्यू बिजनेसमैन का सर्टिफिकेट मिला था। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट, और ये 4 सितंबर को मैं गया था और ये 6 सितंबर को वापस आया। छोड़ो शिफ्ट, इतना संभाल के रखा हुआ है। जनरली ऐसे कोई करता नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मिताली का मर्डर 3 सितंबर को हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि भोपाल जाते समय तुमने उसकी डेड बॉडी वहां फेंक दी। मैडम कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हो। और अगर मैंने मिताली को मारा है तो अब तक 6 महीने तक उसे छुपा के कहां रखा था मैंने? यहाँ क्या है? वहां लॉक क्यों करके रखा है? खोलो। मैडम ये तो बस ऐसे... खोलोगे या वारंट लेकर आऊं? मैडम ये दरवाजा ऐसे ही बंद... खोलो। मिताली और मेरा कमरा था। अभी उसके जाने के बाद मैंने यहाँ लॉक लगा दिया। ये कपड़े पहन ले। मैं नहीं पहनूंगी। मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। मुझे जाना है घर। चुप। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजकुमारी तो चली गई परियों के पास। पापा की परी हूँ। तुमको भी जाना है? मैं कपड़े पहनती हूँ। सीधी खड़ी रह। पूजा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। विक्टिम की कोई पहचान भी नहीं हुई है। एक काम करो कि इसकी फोटो सभी थानों में भेजो और देखो किसी मिसिंग कंप्लेंट के साथ इसकी फोटो मैच होती है कि नहीं। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये लो। अब तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं, अब यही मेरी जिंदगी है। सब कुछ तो है यहाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। सॉरी। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए श्रद्धा को गायब। उसका कहीं कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैडम, कल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में श्रद्धा के न्यूज़ चैनल के किसी दूसरे रिपोर्टर से बात की, तब पता चला। मिताली मिश्रा और श्रद्धा सिंह है? मैडम कंफर्म नहीं बोल सकते। पीएस मार्ग थाने के कांस्टेबल के पास आया था तो उसने हमें भी भेज दिया चेक करने के लिए। श्रद्धा की हैंडराइटिंग मैच कर रहे हैं।
ये पैसे किसने भेजे? मैडम हर महीने गुप्तदान होता था, इसलिए नाम के बारे में नहीं पता। कुरियर कंपनी से कांटेक्ट हो गया, जूनी इंदौर ब्रांच से भेजा गया था और रिटर्न एड्रेस मालगंज का था जो फेक है। ये दिशा? दिशा कौन? पता नहीं मैडम, मिसिंग कंप्लेंट्स चेक कर रहे हैं। एक काम करो पाठक, लावारिश लाशों की रिपोर्ट भी चेक करवाओ। ये GAY का मतलब क्या है? कोई नाम है या कोई क्लू? मार्च 2019 में लाश मिली थी, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। विक्टिम के साथ रेप हुआ था और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और पैरों पे ठीक मिताली की तरह चेन के निशान भी थे। ये दिशा हो सकती है। मैं दिशा नाम से चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मैडम मैंने सारे शहरों का डेटा निकलवाया, उन सभी केसेस के बारे में जहाँ पे लड़कियाँ पहले लंबे टाइम तक गायब रहीं और फिर उनकी लाशें और उनके पैर पे चेन से बंधे होने के निशान मिले। 2007 से 2009 के बीच सूरत से 8 लड़कियां और 2011 से 2014 के बीच नासिक से 11 लड़कियां गायब। 2014 से ये बंदा शांत था और अब 2018 में जाकर हमें मिताली की लाश मिली। यहाँ इंदौर से कितनी लड़कियां? इंदौर से 2 केसेस मिले हैं मैडम, एक मिताली का और एक ये जो शायद दिशा हो सकती है। ये सारे डेट्स देखकर लगता है पाठक कि बंदा सन की है। इसने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है। इसका मतलब इसके पास और भी लड़कियां हो सकती हैं। मैं इंदौर की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाता हूँ। उस वकील राशिद का क्या हुआ? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैडम तो लड़की दिशा ही है। मैंने फोटोग्राफ्स दिखा के पूछताछ की तो कंफर्म हुआ। दिशा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी सदर बाजार की और एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। आखिरी बार 2016 में देखा गया। मतलब 3 साल से लड़की किडनैप। कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर? नहीं मैडम, लेकिन ये सारी CCTV ग्रैप्स देखिए, ये सारी CCTV ग्रैप्स मिताली के इवेंट थे और ये दिशा के इंस्टीट्यूट की, और दोनों में एक ही बात कॉमन है कि इसमें एक आदमी नजर आ रहा है जो मिताली और दिशा को अपने मोबाइल फ़ोन से या तो शूट कर रहा है या फिर उनके फोटोग्राफ्स ले रहा है। यहाँ पर एक ही ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है जो यूज़ किया गया और हाथ में ये 2 अंगूठियाँ। मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का CCTV फुटेज भी चेक किया, पर वहाँ पे भी इस आदमी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। एक काम करो पाठक, इंदौर के सभी मोबाइल की दुकानों से इस ब्रांड के सेल लिस्ट निकलवाओ। पुलिस 3 दिनों तक रात दिन मोबाइल के सेल लिस्ट के आधार पर पूरे शहर और आसपास के इलाकों में छानबीन करती रही। अब भी कम से कम 250 लोगों के घरों में पूछताछ बाकी है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पापा जल्दी घर आएंगे। हाँ बेटा, आज आपका बर्थडे है, पापा आपका गिफ्ट कैसे भूल सकते हैं? हाँ चलो अभी पापा काम पर हैं, जल्दी घर आएंगे। ओके बाय। ये मोबाइल आप यूज करते हैं? नहीं तो क्या हुआ? ये घर किसके नाम पे रजिस्टर है? मेरी वाइफ पल्लवी के नाम पे। फोन भी वही इस्तेमाल करती है। अभी दिल्ली में है, अगले महीने आएगी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा घर है, पुराने टाइप का? जी मैडम। ऐसे नहीं लग रहा पाठक कि इस अलमारी को बार बार यहाँ से घसीटा गया? हाँ मैडम, लग तो रहा है। खिसका के देखा? दरवाजा है यहाँ पर। राजकुमारी तो चली गई। अरे पाठक सर, उठाओ जल्दी, सांसें चल रही है।
हमारा साथ यही तक था। अब तुम तीनों जाओ ऊपर। तुम लोग डरो मत, तुम लोग बिल्कुल सेफ। जंजीरें तोड़ो, ताले तोड़ो। ये फॉरेंसिक टीम को बुला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आज चलो। प्रशांत सुनसान रास्तों से लड़कियों को उठाता, फिर सालों साल उन्हें एक कमरे में बंदी बनाकर रखता। जब उन लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता तो वो उन्हें बेरहमी से मार डालता। फिर एक नया शहर, नई पहचान और नए बंदी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि प्रशांत का असली नाम मोहित, जो कि हरिद्वार के माणिकलाल का बेटा। लेकिन इस बार प्रशांत के जुर्म के पीछे की वजह गायत्री से प्यार और जुनून थी, जिसकी वजह से उससे गलतियां हुई और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जो कॉल 100 नंबर पर की गई थी उसमें कंट्रोल रूम ने इंस्पेक्टर की आवाज सुनी और तुरंत बैकअप टीम भेज दी। पुलिस कंट्रोल रूम और इस केस के जांच अधिकारियों की सतर्कता, निपुणता की क्राइम पेट्रोल की टीम सराहना करती है। पिछले 15 सालों में 8 राज्यों में कुल मिलाकर 32 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा और उनकी जिंदगियां तबाह कर दी। उनमें से इंदौर की 5 पीड़िताओं में से गायत्री, श्रद्धा और प्रशांत की आखिरी पीड़िता लक्ष्मी को बचा तो लिया गया, पर अतीत में उनके साथ बर्बरता के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं है। हम सभी में कुछ ना कुछ दूसरों को नियंत्रित करने की चाह होती है, पर जब यह चाह जुनून बन जाती है तब जन्म होता है एक अपराधी का। हमें अपने इस भाव को अपने अंदर समेट कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई भाव अपनी सीमा लांघता है तो वो मनुष्य को मानवता से दूर दानवता की दुनिया में लेकर चला जाता है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।